कुछ जगहों के साथ आप जब जुड़ते हो, when you get into that place for the first time, there are certain experiences that you go through. And वो जो experiences होते हैं ना, वो आपने पहले कभी किया हुआ नहीं है, and those experiences remain a very important part of your memories with that place. और मेरे साथ भी exactly ऐसा ही हुआ था जब in the 90s early sometime, जो 92 या 93 मुझे exactly याद नहीं है, I think 92ish, जब हम दिल्ली में पहली बार आए थे. The first time we set our foot in Delhi. एक जगह था, अभी भी है, उस जगह का नाम है विकासपुरी, वेस्ट दिल्ली में है. Never heard of that place before. पहली बार मैं दिल्ली आ रहा हूँ, and that too in West Delhi. I never knew there's something like a विकासपुरी. Obviously बात है, I was just in 7th standard. और विकासपुरी में हमारा एक घर हमें मिला था rather from my father's department, and that apartment was called the ordnance apartment. वो अभी भी है, in fact अभी भी कुछ एक साल पहले मैं गया था मैं वहाँ पे, and I saw a lot of people जो उस टाइम पे मुझे जानते थे and मैं उनसे मिलता था, and they are still there, of course older, of course मैं खुद बूढ़ा हो गया तो they must have also obviously accordingly age तो हो ही गए होंगे, but they remembered me. It was very nice to meet them. तो ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट से हमारी दिल्ली की जो एक जर्नी है वो शुरू हुई थी इन दी मार्च और फरवरी ऑफ probably 1992 or something like that. बहुत ही बढ़िया मौसम था, ठंड थी दिल्ली की. इस तरीके का जो ठंड है पहले I had not witnessed it before because उससे पहले मैं कलकत्ता में था. Of course नागालैंड was cold, but दिल्ली की ठंड की बात अलग थी. There were few things जो बहुत बढ़िया थी दिल्ली के, and इनमें से सारे चीज़ों को हटा के मैं एक स्पेसिफिक याद को I will mention out here. जिस जगह पे वो ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट था उस टाइम पे 1992 वो डेवलप नहीं हुई थी. उसके सामने ही एक स्कूल था, अभी भी है, ममता मॉडर्न स्कूल. उस ज़माने में आपको साइकिल रिक्शॉस हुआ करता था, नॉट द न्यू फ्रेम्ड मेटालिक फ्रेम वाला नहीं, वो साइकिल रिक्शॉस जिसमें बैठना बहुत मुश्किल होता था, एंड बिकॉज सीट थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होती थी, एंड पीछे का जो वो है वो भी आई थिंक लकड़ी या ऐसे कुछ चीज़ से बना होता था, नॉट द मेटल वंस. वो बाद में आई, लेट 2000s में आई थी वो. पीछे एक सीट होता था, सो फॉर किड्स टू सीट बिहाइंड. तो शुरुआत में पहला दिन या पहला एक हफ्ता आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, एक बहुत बड़ी चैलेंज थी जो एक्साइटिंग भी था, बट एट द सेम टाइम इट वाज अ चैलेंज एज वेल, इज स्कूल जाना. मेरा स्कूल भारतीय विद्या भवन में था, कस्तूरबा गांधी मार्ग, which was about an hour's bus ride. स्कूल जाने का जो एक प्रेपरेशन था, that preparation involved of course getting early and all that. उस ज़माने में लंच बॉक्सेस हमारे होते थे जैसे होते थे, वाटर बॉटल होता था, बिग मिल्टन का ब्राउन कलर का, एंड बैग पीछे, पेंसिल बॉक्स जो बड़े सारे चीज़ें फट 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 करके खुलता था, सो एंड अ लॉट ऑफ बुक्स. सुबह सुबह in the month of I think February, I don't clearly remember, but it was cold. सुबह सुबह around 6 o'clock, yeah I think 5:30 या 6 o'clock मेरा साइकिल रिक्शा वाला आता था हमारे गेट पे, और उससे मैं अकेला नहीं जाता था, माई फादर वुड ऑल्सो कम विथ मी. पहले तो मेरे मम्मी भी आती थी, बट देन इवेंचुअली माई फादर स्टार्ट कमिंग एकदम शुरुआती में. सो हम लोग ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट से निकल के राइट हैंड साइड में आपका ममता मॉडर्न स्कूल हुआ करता था, एंड उन दिनों दैट प्लेस वाज नॉट डेवलप्ड. मक्खियाँ बहुत घूमती थी, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे थे. आगे जाके हम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट सोसाइटी, ग्रे कलर का सोसाइटी है, एक टी पॉइंट था. जस्ट एज आई गेट आउट ऑफ ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट से लेफ्ट लेके मैं जैसे ममता मॉडर्न स्कूल क्रॉस करता था, वहाँ पे एक टी पॉइंट था. उसके ऑपोजिट में पूरा खेत है ना, it was just land, nothing else. If I go towards the right, there was a set of societies. I think Purti or something was there, or airport societies. I've forgotten. और left की तरफ जाऊँगा, I head towards F block market.
जो आपका ऑक्सफोर्ड स्कूल वहाँ पे होता था, ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रेड कलर की बिल्डिंग थी. आई एम होपिंग अभी भी वैसे ही है. सो वो साइकिल राइड सुबह भिन भिनाती हुई मक्खियाँ थी. ऑफ कोर्स इट वाज न्यूली डेवलप्ड प्लेस, मच्छर भी होते थे बट कोल्ड. माई यूनिफॉर्म वाज ब्लू ब्लेजर एंड अ डार्क ग्रे पैंट. टोपी पहन के, आई यूज्ड टू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड साइड में मेरा फादर बैठते थे और मैं बैठता था इन द रिक्शा. और हम लोग उस ठंड में साइकिल रिक्शा का जो आवाज़ ना, दैट इज़ द गाय हु वाज काइंड ऑफ पैडलिंग एंड दैट अनऑयल्ड चेन की जो आवाज़ होती थी, वो ऐसे करते करते हम लोग व्हाट यू कॉल एफ ब्लॉक मार्केट तक पहुँचते थे, विच वुड बी आइडियली शॉट अर्ली इन द मॉर्निंग. उसके सामने दशहरा ग्राउंड वाज देयर, यू नो. और सुबह सुबह एंड यू सी डिफरेंट घरों के सामने चिल्ड्रन ऐसे यूनिफॉर्म पहन के, कुछ लोग रेड कलर का ब्लेजर होता था. सर्टेन स्कूल्स, आई थिंक स्प्रिंगडेल्स हैड ऑरेंजिश येलो कलर ब्लेजर. सो अलग अलग पॉकेट्स पे दे वुड बी पेरेंट्स वेटिंग फॉर द स्कूल बस और द साइकिल रिक्शा और somebody kind of getting onto the cycle rickshaw and ऊपर balconies, कोठीज होती थी वहाँ पे ना. So कोठीज हमारा was a society, there were few societies as well, apartment, but primarily कोठीज होती थी. So their mothers would be on the balconies overlooking बच्चा जा रहा है and bye bye टाटा, ये सब होता था. And I would also be in that cycle rickshaw, bumpy ride ऐसे करके. F block market, सुबह सुबह everything was shut down. On the right hand side was the F block market. उसके just opposite सामने ही the दशहरा ground was there. On the left hand side was a new shopping complex जो अभी तक खुला नहीं था, वो खुलने वाला था, you know, and the construction was there but shutters were down. नीचे एक gym था which was called Body Temple or something like that, you know. इसका भी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा some other day. So ऐसे करते सीधा जाके लेफ्ट हैंड साइड में आई थिंक सेंट सिसिलिया या ऐसा कोई एक तो स्कूल था थोड़ा सा आगे जाके. एंड देन फाइनली जो हमारा मेन रोड आता था, द रोड विच वुड कनेक्ट फ्रॉम विकासपुरी मोड़. जो लोग दिल्ली में हैं, स्पेशली वेस्ट दिल्ली आए हैं, विकासपुरी आए, उनको पता होगा. दिल्ली क्या विकासपुरी मोड़ से जो इधर अंदर से आके आपका आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करती थी. सो दैट रोड इज विद अ जंक्शन. उसी जंक्शन में आपका द स्कूल ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाज द रेड कलर्ड बिल्डिंग. और वहाँ पे साइकिल रिक्शा से हम उतरते थे एंड आई वुड बी स्टैंडिंग देयर एंड आई वुड स्लोली सी अदर फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो पहली बार हम मिल रहे हैं. वेरी वेरीली आई एम लुकिंग आउट एट देम. ऑब्वियसली दे आर नॉट Bengalis and this is the first time I'm in Delhi, North India. मेरा पहला experience है with a different set of people and culture, and of course my folks have also been giving me certain advices, you know, how to behave and what to do, what not to do, कितना close होना चाहिए, कितना नहीं, and all those. वो लेके, you know, all around I would be looking, greeting, and then I'll see few of the people जो मेरे साथ स्कूल बस में या स्कूल में मैंने एक दो बार देखा है. And wait there under the tree on the footpath next to the Oxford School का जो गेट है, बड़ा सा गेट था लोहे का, वहाँ पे खड़े रहते थे for the school bus to come. और जब हम खड़े रहते थे then other school के जो बच्चे हैं वो भी आते थे, and I would start noticing that there's so many good looking little beautiful girls. That was exciting also because yeah, I was getting to that age, you know, where the opposite sex would kind of, I was getting attracted to. So it was a great place to be in at that age. So modern school के बच्चे आते थे, DPS के बच्चे, Springdales के बच्चे, नज़दीकी schools के बच्चे. So they would all be in their own zones, you know, with their own mates, and I would be here. I used to look like a duffer, by the way. I mean, बाल, टोपी, चश्मा, गोल, मुच्छे बाल होते थे, of course. I mean, I was a hairy dude. You know, and yeah, I mean, with the bag, yeah, I was not still apt with the style statement, but chalo, I was there, you know. And then दूर से I will see, and we will all the students would get excited. There would be talks, यार शायद बस नहीं आएगी, and there was excitement. ओ बस नहीं आएगी, चलो घर चलते हैं. Then some parent will say तू कुछ देर और वेट कर लेते. उस टाइम पे सेल फोन्स होती नहीं थी that we can check and confirm with the driver कि कहाँ पे है स्कूल बस. So it was more of a timing. So the bus would be landing at that place by around, reaching that place by around 7 o'clock. So अगर 7:05, 7:10 तक नहीं आया, मतलब
आज तो छुट्टी है, बस नहीं आई. But ideally the bus would come by around 7:05 or 7:10 के बीच में, and the bus number was 5. बहुत clearly मुझे याद है. It was that old DTC bus. पुरानी वाली जो DTC बस है, बहुत टा ऐसा आवाज़ करती थी, वो वाली DTC बस है. बहुत गर्मी, धूल पस, and the windows would shatter and clatter. धुआं बहुत निकलता था. That DTC bus, but that was a different charm altogether. Because उसके पीछे एक बॉक्स होता था जहाँ पे बड़े भैया लोग बैठते थे, खड़े होते थे. There were no seats. I, of course, 7th standard, bullied at most of the times. I would be sitting somewhere in the middle, and I also wanted to be the good boy kind of a thing. तो मैं बीच में बैठता था. But then yeah, जैसे ही वो बस दूर से आता था, and there would be like some students will be, oh बस आ गई, oh, and some were like, oh no, बस आ गई, जाना पड़ेगा. बस आती थी. We would get up into the inside the bus, and then obviously I would not even look towards the right, जो पीछे वाला जो डब्बा है, because वहाँ पे बड़े भैया होते थे, सारे देख रहे कौन आ रहा है भाई, आज मुर्गा कौन आ गया. That kind of a feeling. And I remember a few, there was a big fat भैया, I am forgetting his name, but काफ़ी मोटे थे, healthy, big fat भैया. There was another, his friend पतला सा भैया था, he used to wear specs, curly hair, I'm forgetting his name again. And these guys used to be there from the very beginning. जो बस आती थी जनकपुर से, मायापुरी से आते थे, वो मायापुर से चढ़ के आते थे. And मेरा एक फ्रेंड था सचिन करके, सचिन चोपड़ा, he's in my Facebook and all that. We are not in touch a lot, but of course, I remember he was my first friend in Delhi, Sachin Chopra. So वो पटेल नगर से चढ़ता था, so I would normally wait for him to get into the bus. In between आपका जब what you call बस जैसे ऑक्सफोर्ड स्कूल से निकल के विकासपुरी के थ्रू से जाती थी सोनिया सिनेमा हॉल के सामने. नाउ इट इज़ अ PVR और समथिंग एल्स. इन दोज डेज इट वाज कॉल्ड सोनिया सिनेमा हॉल. तो उसके सामने से जाती थी. देन देयर कपल ऑफ अदर बस स्टॉप्स वहाँ पे, मतलब एक के बाद एक होती थी जहाँ पे रुकती थी ये बस. एंड उन्हीं में से एक बस स्टॉप में देयर वाज अ गर्ल हु व्हिच यूज्ड टू गेट इनटू. मेरे से बड़ी थी, मैं 7 में था, वो शायद तब तक 10th 11 में थी. आई यूज्ड टू फाइंड हर वेरी प्रिटी. आई एम फॉरगेटिंग हर नेम. आई डोंट नेवर नो हर नेम, बट आई नो शी वॉज अ वेरी प्रिटी गर्ल. एटलीस्ट मुझे तो बहुत प्रिटी लगती थी. शी वुड गेट इनसाइड, पर मैं दूर में ही बैठ के इन वन ऑफ द सीट्स, विंडो सीट के पास बैठ के मैं देखता रहता था कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है. द फर्स्ट वीक और 2 यही प्रोसेस चलता था. इनफैक्ट फॉर द इंटायर 7th स्टैंडर्ड तो यही हुआ था, सो. एंड देन सर्टेन टीचर्स वुड ऑल्सो गेट इनटू आवर क्लास. फिर वहाँ से जो बस है निकल के वेरी क्लियरली आई रिमेंबर इट वुड कहाँ से, हाँ वो तिलक नगर, तिलक नगर होते हुए, सो फ्रॉम आउटर रिंग रोड से वो राइट लेती थी टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर, एंड देन टेक द रोड जो तिलक नगर होते हुए. उस टाइम पे तिलक नगर मेट्रोज वर नॉट देयर, ऑफ कोर्स देयर वर नो मेट्रोज. रोड्स आर आल्सो थिनर. डिस्ट्रिक्ट सेंटर तो चालू भी नहीं हुआ था. एंड इट वाज नोन फॉर पीपल कमिटिंग सुइसाइड, जंपिंग फ्रॉम दोज हायर अप फ्लोर्स. तो तिलक नगर did not have, of course, did not even have a flyover at that point of time. Forget the metro. So वो एक गोल चक्कर होती थी. गोल चक्कर के चारों तरफ फ्रूट सेलर्स होते थे. वहाँ पे भी एक बस स्टॉप था. आगे जाके आपका what you call सुभाष नगर एंड रजौरी गार्डन, राजा गार्डन. There were no malls and nothing. वहाँ पे भी एक few students would get into, and ऐसे करके आगे there was a टी पॉइंट से इट विल टेक ए लेफ्ट. आई डोंट नो वेयर इट वुड, मैं नाम मैं भूल गया हूँ. एंड वहाँ से एक नथानी या मथानी करके 2 ब्रदर्स यूज्ड टू गेट इनटू, एंड आई यूज्ड टू लुक एट देम. दे वर प्रीटी स्ट्रॉन्ग दैट वे. मुझे अच्छा लगता था. एंड देन राइट लेते थे वापस, एंड इट वुड लक्ष्मण सिल्वेनिया का एक फैक्ट्री हुआ करता था उस टाइम पे, ऑन द राइट हैंड साइड. While we are going towards Rajendra Nagar, flyover होता था नीचे से. I think train जाती थी. I think that Lakshman Sylvania is not there anymore, that factory. So we would cross that and then finally go to Rajendra Nagar, get inside Patel Nagar. I had few classmates. Sachin was one of them who would get into. There was another classmate, Parimala was one of them, and her sisters, who would get inside the bus at that point of time. And वहाँ से फिर पंचकुइया रोड होते हुए हम लोग कनॉट प्लेस पहुंचते थे. और कनॉट प्लेस उस दौरान बड़े सारे स्कूल बसेस होती थी. दैट वाज अराउंड 7:30, शायद व्हाट टाइम इट वाज, 8 बजे से पहले. प्रॉब्ली आई एम गेटिंग द टाइम रॉन्ग बिकॉज हम और पहले शायद निकलती थी बस. बट एनीवेज
अराउंड 7:30 से पहले वी वर इन कनॉट प्लेस. बड़े सारे बारखंबा रोड में बड़े सारे बसेस होती थी मॉडर्न स्कूल के एंड सो ऑन. एंड फाइनली वी वुड रीच माई स्कूल कस्तूरबा गांधी मार्ग में भारतीय विद्या भवन. मेन गेट पे हम लोग खड़ा नहीं करते थे, बस पीछे वाला एक लेन है, दैट लेन विच कनेक्ट्स कस्तूरबा गांधी टू जो मंडी हाउस का जो गोल चक्कर है LTG ऑडिटोरियम में, उस लेन पे ऑल द स्कूल बसेस वुड वेट एंड द स्टूडेंट्स वुड डिसएम्बार्क एंड आई वुड गेट डाउन एंड ऑल एक्साइटेड फॉर वेरी रीजंस, यू नो, बहुत सारे रीजंस थे. एक तो आई वाज इन अ न्यू प्लेस दिल्ली. Second, I was coming to school in a school bus for the first time in my life, and that too so long through different places, you know, जो मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था. And I have friends who speak a different language, जो अलग culture से है, अलग system से है. There's a lot of excitement उस age में, you know, and they are also reciprocating to me. I'm also talking to them. बहुत अच्छा लगता था. There's a lot of good-looking girls in the bus, outside the bus, all around. I was like, at that age. And our school was so beautiful. Our school was, it felt like a school. I mean, I'm sure every school feels like a school to every kid, but I'm just talking from my perspective. It felt like a school. वो जो red bricks हुआ करता था, अंदर जाके जो घंटी होती थी सामने ही, you know, like the assembly ground छोटा सा था वहाँ पे, बड़ा assembly ground was पीछे. उसके बारे में एक दिन अलग, you know, it's a very different description of my school, जो मेरे सोच से मैं I'll give. But yeah, I mean, I just loved that entire experience. And the first couple of months, that entire experience was so amazing. I can still smell it. You know, if words can make you smell times, at least it's happening to me. I can still smell that bus का जो smell था, वो bus का जो handle पकड़ के सीढ़ियों से उतरना, you know, then the metal stairs of the bus, and then crowd of students, उनका जो smell, गेट खोल के अंदर जाने का जो वो मिट्टी का जो एक स्मेल, खुशबू, एंड द घंटी का जो आवाज, इट हैड अ स्मेल फॉर मी टू. आई मीन, फॉर सम रीजन इट वाज लवली. दोस डेज विल नॉट कम बैक अगेन. कितना भी कोशिश करो, दैट इज वन थिंग दैट विल नेवर कम बैक. आपके पास कितना भी पैसे हो, आपके पास कुछ भी हो, यू कैन गो टू दैट प्लेस एंड रीलिव इट, बट नॉट लिव दोज डेज अगेन. And that is the same for this age also. So इसीलिए I think make the best of your times, because वो time आपके पास कितना भी पैसे हो and whatever you have power, the time is not going to come back to you again. Thank you.